नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। जितने मुंह उतनी बातें, किसी को कुछ भी कहने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए कुछ लोग किसान आंदोलन को न जाने कितने नाम दे रहे हैं और अब ऐसे लोगों ने भी किसान आंदोलन का सहारा लेना शुरू कर दिया है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को बदनाम करने की बजाय सरकार और किसान दोनों ही पक्षों को सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार पूरा नहीं कर रही और वहीं किसान भी अब अपनी जिद पर अड़ गए हैं। किसानों ने आंदोलन को और भी तेज कर दिया है। किसानों को आतंकवादी कहने वालों, सबसे पहले तुम सुनो। कौन होता है किसान? जो सबका पेट भरने के लिए अन्न पैदा करता है, वो होता है किसान। जो दिन रात से बेखबर होता है, वो होता है किसान। सूरज उगने से पहले खेत में होता है और कई बार पूरी पूरी रात भी खेतों में ही गुजार देता है, वो होता है किसान। जो धूप छांव की फिक्र नहीं करता, वो होता है किसान। जिसे लोगों का पेट भरकर शांति मिलती है, खुशी मिलती है, वो होता है किसान। जिसे हम अन्नदाता और धरती पुत्र के नाम से भी जानते हैं, वो होता है किसान। जो सबका पेट भरकर खुद भूखा सोने को मजबूर हो जाता है, वो होता है किसान। जो आर्थिक तंगी के चलते मौत को भी गले लगा लेता है, वो होता है किसान। और अब अपना हक लेने के लिए सब कुछ छोड़कर किसान अगर सड़कों पर है और उनका सहारा लेकर कोई अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि किसान देश विरोधी है, आतंकी है। किसानों का आंदोलन यूं तो पिछले लंबे समय से जारी है, लेकिन दिल्ली में किसान 17 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं और आज इस आंदोलन को और भी तेज कर दिया गया है। लेकिन इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। आंदोलन किसानों का है, विरोध 3 कृषि संबंधी कानूनों का किया जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में कुछ शरारती तत्व भी सक्रिय हैं, चाहे वो दिल्ली दंगों के आरोपियों को रिहा कराने की मांग हो या फिर खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात। हालांकि किसानों की तरफ से ये साफ कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहा है जो प्रतिबंधित संगठन का है या देश विरोधी ताकतों से संबंधित है, तो सरकार उसे जेल में डाले। यहाँ खर्च कहाँ हो रहा है? तो गांव से लोग अनाज ला रहे हैं, यहाँ अपना आटा जा रहे हैं, यहाँ अपना खाना खा रहे हैं। तो ये जो देश विरोधी ताकतें हैं कि जो कहा जा रहा है कि वामपंथी और इन सब का जो है धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है, वो प्रभावित कर रही है। मैं कह रहा कि कहाँ है वे? हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस कहाँ है? उन्हें पकड़ा है कहाँ है? अगर उन संगठनों पर देश में बैन लगा हुआ है, तो अगर उसके लोग यहाँ पर घूम रहे हैं तो उनको जेलों में डाल दो। ऐसा मीडिया रिपोर्ट भी आई है कि इंटेलिजेंस इनपुट ये भी है कि बहुत सारे जो खालिस्तानी लोग हो गए, वामपंथी हो गए, जिनको जो देश की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में रहते हैं, उनको वो जो है इस प्रोटेस्ट में जो है ना अपना कब्जा कहीं यहाँ तो नहीं मिला कोई। हमें भी मिलवाओ उनसे, हम भी तो तलाश कर रहे हैं कि हमें भी 15 दिन हो गए, मिला ही नहीं कोई। तो अगर हमें मिलवाओ, अगर मिले कहीं तो हमें तो देख लगे ना कि उनके क्या विचार हैं, मिलवाओ हमें उनको। लेकिन सरकार ने इसका ठीकरा पहले ही किसानों पर फोड़ दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने शुक्रवार को एक समाचार पत्र की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी किसानों की है, किसान अपने आंदोलन को भटकने ना दें। मैं इस मामले पर तो कुछ अभी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इसका फैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूं। लेकिन किसान यूनियन को जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार किसान और किसान यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, किसान की समस्याओं के लिए बातचीत कर रही है और उनका आंदोलन जो है वो विषयांतर नहीं होना चाहिए, ये उनकी जवाबदारी है। लेकिन मुझे बहुत दुख है, जैसा आपने भी कहा, मैं भास्कर अखबार सुबह देख रहा था, ये भास्कर अखबार में जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है,
किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है? अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। भले ही कुछ असामाजिक तत्व किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशों में लगे हों, भले ही सरकार भी इस बात का ठीकरा किसानों पर ही फोड़े, लेकिन किसान अपना संघर्ष और भी तेज करने में जुटे। आज देश में टोल नाके फ्री किए गए हैं। किसानों ने सरकार पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए ये फैसला लिया है, तो वहीं दिल्ली में भी किसान भारी संख्या में अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं और इस आंदोलन का किसान हिस्सा बन रहे हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि कितने दिनों तक ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि सरकार कहती है हमने किसानों की मांगे मान ली हैं, किसान कहते हैं सरकार ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। ऐसे में ये समझ पाना कठिन है कि आखिर चल क्या रहा है और ऐसा कब तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ANP न्यूज़। देश भर में अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किसान आंदोलन का असर, क्योंकि आज कई ऐसे टोल हैं जहां पर टोल नाके हैं जहां पर अब जो टोल टैक्स है जो वो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, वहां से यूं ही गाड़ियां जो है जा रही हैं। लेकिन कई ऐसी भी जगह है जहां पर टोल नाकों की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि वहां पर जो किसान है वो टोल नाका जो फ्री करने की जो बात कही गई थी किसानों की तरफ से उसको असफल किया जा सके। लेकिन हरियाणा में अगर बात की जाए, पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है, अंबाला में जो शंभू बॉर्डर है, वहां पर जो टोल नाका है उसको भी फ्री किया गया है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? क्या अभी भी वहां पर जिस तरीके से रात को 12 बजे के बाद से ही युवा किसान वहां पर कुछ पहुंचे थे और उन्होंने टोल को फ्री किया था, तो क्या अभी भी इसी तरीके की स्थिति है? बिल्कुल, जैसे कि किसानों की तरफ से आज टोल फ्री करने का कॉल दिया गया था जी, जिसके चलते अंबाला शंभू बॉर्डर से टोल टैक्स को बिल्कुल पहले से ही फ्री करके रखा था और आने जाने वाले जो वाहन थे उनको उनसे टोल नहीं लिया गया है। इस दौरान टोल पर जो ज्यादा संख्या में किसान तो नहीं पहुंचे, लेकिन पंजाब से दिल्ली जाने वाले किसानों ने कहा है कि कृषि कानूनों को वापिस करवाकर ही मानेंगे, जिसको लेकर आज कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान के आंदोलन थे उसको लेकर किसान जो पंजाब से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे हैं, वहां उन्होंने किसान आंदोलन को तेज करने के लिए देश भर के जो टोल है उनको फ्री करवाने का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत आज अंबाला पंजाब बॉर्डर पर स्थित जो शंभू टोल टैक्स है उसको सुबह से ही फ्री कर दिया गया और आने जाने वाले लोगों से टोल नहीं वसूला गया। किसान ट्रैक्टर, ट्राली, कार व स्कूटर लेकर जो दिल्ली पहुंच रहे हैं, जब हमारी उनसे बात हुई तो किसानों का स्पष्ट कहना था कि कानून रद्द करवाकर ही वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि कि अब टोल प्लाजा पर उनका दबाव दिख रहा है और खुद ही टोल फ्री कर दिए गए हैं। जो टोल बंद होने से उन्हें बड़े घरानों को भी नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ जो अंबाला के एसपी यहाँ पर टोल पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस बल के तैनात, हमारी उनसे ANP टीम की उनसे भी बड़ी खास बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ खुद इसलिए मौके पर मौजूद हूँ कि हमें इनपुट आई है कि पंजाब से भारी संख्या में जत्थेबंदियों के आने की इनपुट है। यदि ज्यादा संख्या में जत्थेबंदियां यहाँ आएगी तो उन्हें यहाँ पर रोक लिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, लगातार जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो करनाल टोल प्लाजा की हो या फिर अंबाला की हो, सभी से गाड़ियों को यूं ही जाने दिया जा रहा है बेरोक टोक। तो ऐसे में क्या किसानों की तरफ से कोई धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर लगाया जा रहा है आसपास? जी बिल्कुल, जैसा कि सुबह से ही जो किसानों की आज टोल फ्री करने की कॉल दी गई थी उसको लेकर सुबह से अंबाला शंभू बॉर्डर पर जो किसान थे वो यहाँ पर आके रुक गए थे और उन्होंने जो कॉल किया था तो उन्होंने माना और उन्होंने देखा कि टोल फ्री जब हमने कॉल कर दिया था, टोल वालों ने पहले से अंबाला में टोल को फ्री कर दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ी और सब जगह हमें अपना दबाव दबता भी दिख रहा है। और जो भारी संख्या में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो किसान ट्रैक्टर, ट्रैली, कार व स्कूटर लेकर आ रहे हैं वो लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और उसको लेकर जो अंबाला में जो भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जी, पंजाब से कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से जो वाहन है वो गुजर रहे हैं दिल्ली के लिए? बिल्कुल,
अगर देखा जाए, हम जब सुबह से यहाँ पे कॉल दी गई थी तो 8 बजे से ही सुबह से जब किसान टोल पर आके रुके हैं तो यहाँ से लगातार जो हमने यहाँ पे तस्वीरें अपने कैमरों में कैद की है, लगातार जो किसान ट्रॉली, कार, स्कूटर जिसपे भी दिख रहे हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। जो अंबाला के एसपी उन्होंने भी बताया कि हमें भी इनपुट आई है कि जो जत्थेबंदी है भारी संख्या में यहाँ पर जो आ रहे हैं पंजाब से और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। अगर ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो किसान है अगर जत्थेबंदी है दिल्ली की तरफ रवाना होंगी तो हम उनको यहीं पर रोकेंगे। जी बिल्कुल अंकुर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन अब 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है और आज 17वां दिन है किसानों के आंदोलन को दिल्ली में जब से किसान डटे हुए हैं और आज ये अपील की गई थी कि सभी टोल नाके जो हैं उनको फ्री किया जाएगा और वहां से वाहन जो है यूं ही गुजरेंगे। दिनेश कुमार हमारे संवाददाता पलवल से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। दिनेश, क्या कुछ स्थिति है पलवल में टोल प्लाजा की? देखिए, फिलहाल एक सैकड़ों किसानों ने पलवल के NH-19 पर आकर टोल प्लाजा को फ्री करा दिया है। जिस तरह से सुबह से देखा जा रहा था कि यहाँ से वाहन निकल रहे थे, उनसे टोल प्लाजा वाले पैसे ले रहे थे, पर्चियां जो कैश लिया जा रहा था यहाँ से, उसके बाद फास्टैग से भी यहाँ पर पेमेंट हो रही थी। लेकिन किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसानों की क्या रणनीति है। उसके बाद लगभग 12:30 बजे के करीब यहाँ सैकड़ों किसान दोनों तरफ से पहुंचे और दोनों लाइनों को जो यहाँ टोल टैक्सी दो वन वे होते हैं जो दोनों भी फ्री करा दिए गए हैं। फिलहाल जो यहाँ से निकलने वाले लोग हैं राहत की सांस ले रहे हैं। किसानों के इससे जो कार्यशैली है इसका समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि भारी भरकम टोल टैक्स के बाद जिस तरह से लोगों को टोल देने में परेशानी होती थी, तो आज कहीं न कहीं किसान आंदोलन की वजह से यात्रियों ने, लोगों ने जो अपने वाहनों से निकल रहे हैं राहत की सांस ले रहे हैं। जी, के जो इलाके हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से भी सतर्कता जो है वो बढ़ाई गई थी, क्या उसका कोई असर देखने को मिला? तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो लगातार जिस तरीके से किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से जो आह्वान किया जाता है उसको जो किसान है स्थानीय स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी उसको आगे बढ़ाते हैं और किसान आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान नेताओं की तरफ से जो आह्वान किया गया था टोल प्लाजा को, वहां से टोल नाकों को फ्री करने का, उसका असर भी देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर टोल नाकों को फ्री किया गया और दिल्ली की तरफ भी कूच कर रहे हैं बड़ी संख्या में किसान। अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो पंजाब की बात हो या फिर हरियाणा की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ। राजस्थान से भी आगे दिल्ली की तरफ किसान जो है वो जा रहे हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसान जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं, किसान नेताओं की बातों को मान रहे हैं और किसान बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार पर, ताकि दबाव बनाया जा सके, ताकि अपनी मांगों को मनवाया जा सके। इसके लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष को और भी ज्यादा तेज कर रहे हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, ऐसा आह्वान दिल्ली में बैठे हुए किसान नेताओं ने किया है। जो किसान नेता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी तरफ से। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो कुछ शरारती तत्व इस आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो हिदायत किसानों को दी गई, किसान नेताओं को जो समझाइश दी गई, ये कहा गया कि किसान नेता अपने आंदोलन को भटकने ना दें, क्योंकि कुछ शरारती तत्व हैं जो इस आंदोलन का फायदा उठाने चाहते हैं। और ऐसे में कई किसान नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आए हैं कि जो इस तरीके का असामाजिक तत्व है और सरकार उसको पहचान लेती है तो उसको जेल में डाला जाए। फिर देरी क्यों की जा रही है ऐसे लोगों के लिए? अगर सरकार की पहचान में ऐसे लोग हैं तो उनको जेल में डाला जाए। और इसकी सराहना भी केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। जो 3 कृषि से संबंधित कानून पास किए गए केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में, जिनका ये विरोध चल रहा है, इन किसान कानूनों को रद्द करने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। लेकिन सरकार किसानों को रद्द करने के पक्ष में नहीं है और वहीं किसान भी अब अड़ गए हैं अपनी जिद पर। और वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार जो है वो अड़ गई है और कानूनों को रद्द नहीं करेगी तो हम भी अड़े हुए हैं, हम भी तब तक घर वापस नहीं जाएंगे जब तक ये कानून रद्द नहीं हो जाएंगे, वापस नहीं हो जाएंगे। और ऐसे में बारिश भी हुई दिल्ली में, लेकिन बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच लगातार किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। 17वां दिन किसान आंदोलन का संघर्ष करते हुए किसान आगे बढ़े थे। हरियाणा में भी
परेशानी का सामना करना पड़ा था, दिल्ली के बॉर्डर पर परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसकी एवज में मामले भी दर्ज हुए हैं किसानों पर। लेकिन किसान लगातार जिस तरीके से अपने संघर्ष को तेज कर रहे हैं, उसके सामने केंद्र सरकार भी झुकती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यह अपील की जा रही है कि किसान अपने आंदोलन को खत्म कर दें। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, किसानों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? जिस तरीके की अपील की गई थी, आह्वान किया गया था, उसका आज क्या कुछ असर? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ तक कि जो आज कह सकते हैं 12 दिसंबर को किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था हाईवे को जाम करने के लिए और टोल को फ्री करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब किसानों की जो रफ्तार है, यानी कि कह सकते हैं हाईवे को जाम करने की जो रफ्तार है वो बढ़ चुकी है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सीधा सीधा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि बात करें जिस तरीके से टोल की, तो टोल भी अब जो जितने भी टोल है उन पर किसान पहुंच रहे हैं और लगातार उन टोलों को फ्री कराने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि जो सरकार को सीधा सीधा उसका फर्क पड़ेगा। और सरकार को फर्क पड़ने के साथ साथ एक ही मैसेज है कि किसान की जो कृषि कानून आया है उसको वापस ले। मगर सरकार अभी भी बात करने के मूड में लग रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से कई बार कह चुके हैं कि जो किसान हैं वो हमसे बात कर सकते हैं, बातचीत से ही सलूशन निकाला जा सकता है इसका। जी बिल्कुल राजीव, सरकार का जो रुख है वो नरम यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि किसान आंदोलन को खत्म किया जा सके। तमाम तरीके से अपील भी की जा रही है किसानों से कि किसान सर्दी में अपने घर जाएं, किसान आंदोलन को खत्म करें, क्योंकि बातचीत है, बातचीत जब जारी है तो ऐसे में समाधान निकलने की संभावना है और ऐसे में किसानों को आंदोलन अपना खत्म कर देना चाहिए। लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। किसान ये कह रहे हैं कि जब तक ये जो कानून है ये रद्द नहीं हो जाते तब तक वो घर नहीं जाएंगे। देखिए एक चीज तो समझनी होगी, जहाँ पे किसानों की बात करें तो किसान अभी भी उसी बात पे बेशक अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हमें अब उसमें संशोधन नहीं चाहिए, सिर्फ जो कानून बनाया गया है उसको बैक करवाना है। तो कहीं ना कहीं सरकार बैक करने के मूड में नहीं है, मगर हाँ उसमें संशोधन करने के लिए उनकी तरफ से प्रस्ताव जरूर गया था किसानों के पास और किसानों ने उस प्रस्ताव को वापस भी कर दिया, यानी कि उसको मानने से मना कर दिया। मगर बात करें जिस तरीके से कोई बीच के रास्ते की, क्योंकि बीच का रास्ता जब भी निकल पाएगा तब सरकार और किसान कहीं ना कहीं जो बैठ कर बीच का रास्ता के निकालने की कोशिश करेंगे। मगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है वो कोशिश अभी तक विफल नजर आ रही है, क्योंकि 6 दौर की वार्ता हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो विफल साबित हुई है। मगर अभी भी सरकार की तरफ से ऑप्शन खुले हुए हैं कि सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता है वो हो सके। मगर सरकार ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं किसान आए और हमसे बातचीत करें और ताकि कोई भी बीच का समाधान निकाला जा सके, ताकि आम जनता को जो दिक्कत हो रही है वो ना हो सके। जी इस आंदोलन के चलते किसानों को बदनाम भी होना पड़ रहा है राजीव, क्योंकि जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचे, अपना फायदा देखते हुए अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश वहां पर की गई, जिसको देखते हुए किसानों को बदनाम होना पड़ रहा है। ऐसे में यहां पर यह जानना अहम हो जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो जिम्मेदारी है उससे दिल्ली पुलिस पीछे नहीं जा सकती। अगर किसान वहां पर हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में किसान आंदोलन को कोई प्रभावित कर रहा है, तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को वहां से गिरफ्तार किया जाए। जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों को जो आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। राजनीतिक पहलू से देखें तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बीच में पोस्टरबाजी की गई, यहाँ तक कि और भी स्लोगन लगाए गए। तो सरकार ने उनको ट्रैक भी करा और यहाँ तक कि मीडिया के माध्यम से उसे दिखाने की कोशिश की। मगर एक चीज स्पष्ट है, कहीं ना कहीं आंदोलन को हल्का करने की कोशिश की जा रही है, यानी कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, तो लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन को भटकाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, कुछ शरारती तत्व वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार और किसान आमने सामने जरूर है, लेकिन दोनों एकमत कि जो भी ऐसे लोग हैं उनको वहां से हटाया जाए, उनको जेल में भेजा जाए। इस तरीके की बयानबाजी जो किसान नेता है उनकी तरफ से सामने आई है। और अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में किसानों पर ही इस बात का ठीकरा फोड़ती हुई नजर आई है कि किसानों को, ये किसान नेताओं को ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि ये जो पूरा आंदोलन है ये भटकने ना पाए, बिखरने ना पाए। और ऐसे में ये किसानों का जो आंदोलन है वो किसानों का ही आंदोलन बना रहे, किसी और का कोई एजेंडा सेट इस पर ना हो। क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी कि इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद किसानों के आंदोलन पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि किसान लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी जिद पर और मांग कर रहे हैं कि जो 3 कानून कृषि से संबंधित सरकार ने पास किए थे हाल ही में, उनको रद्द किया जाए, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कठिन हैं या फिर जो भ्रमित कर रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं किसान। और इसी के चलते सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी खास अपील किसानों से की गई है कि किसानों को बंधनों से मुक्त किया गया है, किसानों के लिए विकल्प खोले गए हैं, लेकिन जो मांगे हैं किसानों की, वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा जो खोला हुआ है, उसमें और भी अब किसान अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं दिल्ली के लिए। अलग अलग जगहों से किसान रवाना हो रहे हैं और आज जिस तरीके से आह्वान किसान नेताओं की तरफ से किया गया था टोल नाकों को फ्री करने का, वो भी किसानों की तरफ से करवाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। हालांकि कई जगहों पर संघर्ष देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर आसानी से टोल नाके को फ्री किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि आंदोलन को खत्म किया जाए, बातचीत की जाए, लेकिन प्रस्ताव भी केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को भेजा गया, जिसको खारिज कर दिया गया किसानों की तरफ से। डॉक्टर नेपाल सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिक चर्चा हम उनके साथ करेंगे। डॉक्टर नेपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। नेपाल जी, जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमने किसानों की मांगों को मान लिया है, कुछ मांगे हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वहीं किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसान कानूनों को, इनको पूरी तरह से रद्द किया जाए। डॉक्टर नेपाल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। नेपाल जी, मेरा सवाल यह है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार भी एक तरफ अड़ी हुई है कि इन किसान कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, वहीं किसान इस जिद पर अड़ गए हैं अब कि अगर किसान कानूनों को रद्द नहीं करेगी सरकार तो हम भी अपने घर वापस नहीं जाएंगे। नहीं, ये कहना गलत है कि सरकार इस पर अब अड़ी हुई है। जी। सरकार तो इससे पीछे हटी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसान नेता इस पर अड़े हुए हैं। जी। और पहले ये किसानों की समस्या थी, अब ये किसानों का एक राजनीतिकरण हो गया, इस मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया। जी। देखिए, किसानों की 3 प्रमुख मांग थी। किसानों की 3 प्रमुख मांग में सबसे पहली मांग थी कि क्या MSP लगातार जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। जी। सरकार ने इसके लिए कहा कि हम इसका प्रावधान कर देते हैं, राइटिंग में दे देते हैं, इसका एक सरकारी आदेश बना देते हैं। एक्ट बनाना संभव नहीं है, ना पहले था एक्ट, ना आज एक्ट। जी। दूसरी उनकी मांग थी, जो उनके अंदर भ्रम था, कि सारी पावर SDM को दे दी गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत है। जी। और SDM तो सरकार के अंदर में काम करता है। जी। तो इसमें हमें न्यायालय जाने की परमिशन नहीं दी गई। जी। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना इसमें यह है कि उनको SDM के द्वारा ज्यादा सुरक्षा थी। जी। इसका कारण यह है कि SDM सरकार के अंडर में काम करता है, न्यायालय सरकार के अंडर में काम नहीं करता। जी। मान लिया कोई किसी भी जगह है, कोई भी किसी व्यापारी द्वारा, किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने द्वारा कोई गड़बड़ कर दी जाती है, जी, तो SDM के द्वारा उस प्रक्रिया को जल्दी ठीक कराया जा सकता है। नहीं कि कोर्ट में तो पैसे वाला आदमी जीत ही जाएगा, पता नहीं कब तक खींच लेगा उसको। वो लोअर कोर्ट खींचेगा, फिर हाई कोर्ट खींचेगा, वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होने देगा। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान है। जी।
वो कभी होने नहीं देते, बार बार वो कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट से स्टे ले जाते हैं, कभी कहीं से स्टे ले जाते हैं, होने देते हैं। तीसरी जो उनकी डिमांड थी, तो उनका अपना ये इसमें था कि साहब हमारे साथ इसके बारे में कोई बात नहीं की गई और ये आर्बिट्ररी बना दिए गए हैं और इसमें हमें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं आता जी। अब मंडी खत्म कर दी गई इसकी जी। तो मुझे समझ नहीं आता मंडी खत्म होने से किसानों का भविष्य कैसे अंधकार में जाएगी। जी। सरकार का तो जाता है, सरकार आपके पंजाब में देखिए 1800 मंडी से करीब 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार को आता है। जी। तो सरकार का तो इसमें थोड़ा सा भविष्य गलत नजर आता है, बिल्कुल। लेकिन किसान को तो ऑप्शन दोनों दे दिए गए, आप मंडी में बेचना चाहते हैं मंडी में बेच लीजिए, आप बाहर बेचना चाहते हैं बाहर बेच लीजिए। जी। अच्छा, अब इसमें बात होती है समस्या कहाँ है? समस्या दो जगह हुई। पहली गलती सरकार से हुई। जी। सरकार ने जिस तरह से इसको बनाया इसमें कहीं ऐसा लग गया जैसे सरकार बहुत जल्दी में है और उसको विपक्ष ने ऐसा बताया कि ये पूंजीपतियों के लिए हो रहा है। जी। जैसे कि सरकार में सबसे पहले किसान संगठन से बात करते हैं, सरकार को बजाय अध्यादेश के थ्रू न लाके सरकार इसको जो है पार्लियामेंट में डिस्कस करती है। जी। ठीक है गलती, पर सरकार ने धीरे धीरे अपनी गलती को सुधारने का एक रास्ता खोला, लेकिन इसमें फिर राजनीति आ गई। अब मेरे हिसाब से राजनीति इसमें क्या है, आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलके गए जी। पहले ही आंदोलन चलाया कांग्रेस सरकार ने और धीरे धीरे ये बात के पास आई। हेलो जी जी जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। क्योंकि अमरिंदर सिंह जिस दिन से दिल्ली से मिलके गए वो वापस चले गए जी। सारा जो है बादल जी साथ लेके चले गए जी। दूसरे लोग लेके चले गए। अब इसमें होड़ लगी कि तो बादल लेके जाएंगे या आम आदमी पार्टी लेके जाएंगी या एनडीपी किसान पीछे। यदि 4 दिन पहले आप इसमें देखे हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने बहुत अच्छी बात की जी। उसने कहा इसका समाधान ये है थोड़ा सरकार पीछे हटे और थोड़ा हम पीछे हटे, बिल्कुल तो समाधान निकल जाए। बिल्कुल। अब ये कहना कि सारा जो है कानून गलत है, तो ये तो बता कानून में गलत अब बच क्या गया जी। जो आपकी संस्था की निवारण होगी, संस्था का समाधान हो गया जी। और ये ऐसा स्वाभाविक है होता भी है, क्योंकि आगे जब हमने खुली अर्थव्यवस्था लागू की उस समय पता के सभी उद्योगपति बहुत चिंतित थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद 3-4 दिन तक धरने दिए गए, प्रदर्शन किए गए जी। फिर ये प्रॉब्लम आई और इस प्रॉब्लम के साथ साथ लोगों को धीरे धीरे डर निकला, तो समझे तो हमारे फायदे का है जी। इसमें अंबानी और अडानी कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें अंबानी अडानी आज भी कर सकते हैं, अंबानी अडानी की आज, लेकिन एक खुली व्यवस्था आने के बाद जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी किसान को पता है कि मेरा टमाटर दिल्ली में क्या भाव देगी जी। मैं टमाटर दिल्ली लेकर जाऊंगा, वो व्यापारी नहीं खरीदा तो मैं क्या करूंगा। लेकिन इसमें पहले से आप कॉन्टेक्ट करके जा सकते हैं, लेकिन मेरा सामान इस चीज पे इस पर्टिकुलर कंपनी को इतने रुपए में बिकेगा। लेकिन नेपाल जी, यहाँ पर समस्या ये है क्योंकि जिस तरीके से किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जमीन पर कब्जा करने के लिए कॉर्पोरेट घरानों को कब्जा करने का अधिकार इसमें दिया जा रहा है, ऐसा तो इन कानूनों में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके का जो डर है वो किसानों में आया कहाँ से? जहाँ समस्या का समाधान हो तो वहां तो ठीक है, जब समस्या के सुझाव से नेतृत्व को भ्रम पैदा किए जाते हैं जी। अब ये भ्रम है और भ्रम सरकार की एक गलती से उभरा है कि सरकार इसमें पहले ही किसान संगठनों में बात कर लेती, पहले ही इसका प्रचार प्रसार कर देती, इसको अध्यादेश के रूप में लाकर संसद में डिस्कशन करने के बाद ही लागू करती, तो ये भ्रम भी पैदा नहीं होते, विपक्ष नहीं मिलता। इसमें जमीन के ऊपर का कोई प्रावधान है ही नहीं, ना इस एक्ट में तो कोई डिस्कशन है जी। एक्ट में ऐसा कोई नहीं, जमीन पर कब्जा करना रिवेन्यू का राइट है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक अलग चीज है, रिवेन्यू राइट अलग चीज है। रिवेन्यू में आपको अधिकार जब आएगा जब आपको पटवारी से करेंगे, मोर्टगेज, इसमें मोर्टगेज अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल। आप सिर्फ खाली बिजनेस एग्रीमेंट कर रहे हैं, इसमें किसान की जमीन आप बंधक नहीं रख सकते जी। लेकिन बैंक बंधक कर सकते हैं, लेकिन इसके तहत लेकिन डॉक्टर नेपाल, यहाँ पर एक और ये बड़ी समस्या है क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान डटे हुए हैं और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से हालांकि प्रस्ताव जरूर भेजे जा रहे हैं, बातचीत के लिए भी उनको निमंत्रण दिया जा रहा है बार बार, और उसके बावजूद भी सरकार किसानों को समझाने में सफल क्यों नहीं हो पा रही? एग्जैक्टली, यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान निकल सकता है जी, लेकिन यदि कोई मुद्दा हो तो समाधान क्या निकालते?
भाई मुझे भूख लगी है, मैं आपको खाना दे दूंगा जी तो मेरा समस्या समाधान होगा ना। मुझे खाने देती है, भूख लगती है, मैंने खाना खा लिया। जी हो सकता है उतना अच्छा ना दिया जितना मुझे चाहिए था, बिल्कुल या हो सकता है उतना ना दिया जितना मुझे चाहिए था, लेकिन मुझे खाना तो मिल गया, मैं सेटिस्फाइड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं भूखा नहीं और मैं कहूँ मेरे पास भूख है जी, जब आप खाना लेके आए मैं कहूँगा ये तो मुझे खाना पसंद ही नहीं, मुझे दूसरा चाहिए था। जी फिर किसी बात तो अब ये मुद्दा हो गया, ये राजनीतिकरण हो गया। जी देखिए केजरीवाल, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, जी लेकिन केजरीवाल जी जितना आदर सत्कार यहाँ किसान नेताओं का कर रहे हैं, उनमें इतनी लेबर यहाँ तक गई, उन्होंने आदर किसान उनका तो कुछ नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है ना। इसलिए पंजाब 80% किसान जो है 2 हेक्टेयर से नीचे का किसान है। सारी आत्महत्याएं भी वो 2 हेक्टेयर से नीचे वाले ही करते हैं। अब वो अपनी खुद की कंपनी बना के, उनके बच्चे खुद की कंपनी बना के किसी भी कॉर्पोरेट के साथ में कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, और उस एग्रीमेंट में प्रावधान है कि उस एग्रीमेंट का कोई भी नियम उनकी जमीन की गिरवी रखने से लागू नहीं हो। जी यानी कि कॉर्पोरेट यदि चाहे भी तो उस एग्रीमेंट के तहत उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती है, बल्कि इसमें लिखा हुआ है वो। तो डॉक्टर नेपाल, जिन मुद्दों को लेकर के ये जो प्रदर्शन शुरू किया गया था वो मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं, अब ये ऐसा आंदोलन बन गया है जो सिर्फ राजनीति के लिए आंदोलन किया जा रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मुद्दों का समाधान कभी नहीं होता, समस्या का समाधान होता है जी। अब समस्या नहीं रही है, अब ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, और इसमें ज्यादातर वो व्यापारी लोग हैं जिनका व्यापार खतरे में पड़ता जा रहा है। देखिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मान लिया एक किसान पंजाब में रहता है जी, उसने 200 कुंटल गेहूं पैदा किया जी। 200 कुंटल गेहूं पहले मंडी में आता है, बिकता है, उसको फिर वहीं पर अधिकारी बैठने वाला सरकारी अधिकारी कहता है कि आपका बारिश में बिक चुका है, इसलिए ये A ग्रेड नहीं B क्वालिटी में बिकेगा जी। फिर वो FCI वाला लेकर जाता है, उसमें बहुत सारे एडिशन होते हैं, फिर वो कंपनियों को बिकता है जी। इसमें पूरा साजिश ये मुझे नजर आती है कि जो गेहूं पूरे गोदाम में सड़ जाता है उसको सारे शराब माफिया खरीदते हैं जी। तो MSP का फायदा ना किसान को है ना 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 कंज्यूमर को है, ये कभी कभी शराब के माफियाओं को तो इसके पीछे इस आंदोलन के पीछे ये भी समझा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां कम, इस तरीके के जो माफिया है वो ज्यादा लगे हुए हैं। अरे भाई यदि मेरा 100 रुपए किलो का अनाज जो मैं पंजाब में पैदा करता हूँ, ब्रिटानिया कंपनी बिस्किट बनाने वाली कंपनी दिल्ली में उसको सरकार से खरीदती है 200 रुपए का FCI से, और यदि सीधे रुपए जो है 150 रुपए में किसान से खरीदते तो वो 50 रुपए ज्यादा हो जाएगा ना MSP से जी, और उसको 50 रुपए वो बच जाएंगे, तो सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार में चले जाते हैं जी। तो उससे ब्रिटानिया कंपनी को फायदा है, किसान को फायदा है। जी बिल्कुल। देखिए किसान को एक नया रोजगार मिलेगा। मैंने 200 कुंटल गेहूं पैदा किया, मैंने ब्रिटानिया कंपनी से अपना एग्रीमेंट कर लिया, मैं उसको 20 कुंटल हर महीने में दूंगा जी। तो गेहूं को मैं अपने यहाँ स्टोर कर लूंगा जी, तो उसके स्टोरेज का पैसा जो भी सरकार खर्च करती है वो मेरे पास बचत हो जाएगी जी, तो कंपनी वो पैसा मुझे देगी जी, मुझे रोजगार मिल गया, मेरे पैसे की प्राइस ज्यादा मिल गई, और जितना मुझे महीने में पैसा चाहिए मैं उतना क्विंटल गेहूं ब्रिटानिया कंपनी को बेच देता हूँ अपने एग्रीमेंट के तहत। तो नुकसान कहाँ हुआ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। डॉक्टर नेपाल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम अहम जानकारी जो आपने दी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरीके से जारी है उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। और डॉक्टर नेपाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब ये किसान आंदोलन, किसान जरूर इस आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन किसानों को अब गुमराह वहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि समस्या का समाधान हो सकता है, अब इसको मुद्दा बना लिया गया है, और इसीलिए अब ये जो आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है और इसका राजनीतिकरण हो रहा है। वाकई जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी ये कहा गया कि हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर नेपाल ने भी बिल्कुल वैसा ही कहा है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार अपने तीनों कानूनों को वापस ले, रद्द करे। लेकिन सरकार की तरफ से ये निमंत्रण किसानों को दिया गया है कि जो भी वो संशोधन चाहते हैं कानूनों में वो कर दिया जाएगा, उस पर विचार कर लिया जाएगा। किसान अपना आंदोलन खत्म करें, अपने घर जाएं, क्योंकि सर्दी बहुत है और वैसे भी दिल्ली के जो लोग हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है इस आंदोलन की वजह से। इसलिए अपने आंदोलन को खत्म करके किसान अपने घर जाएँ। लेकिन किसान लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और इन कानूनों को रद्द करवाने की मांग वो कर रहे हैं।
लेकिन वहीं अगर केंद्र सरकार की बात की जाए या फिर आंदोलन की बात की जाए तो आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि किसान कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा, उनमें संशोधन जरूर किया जा सकता है। और वहीं किसान लगातार, इस किसान नेता जो हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के लोग, अलग अलग राज्यों के किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में पहुंच करके किसान आंदोलन का वो हिस्सा बन रहे हैं। किसान आंदोलन को और भी मजबूत कर रहे हैं, तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 14 तारीख की भी रणनीति बना ली गई है क्योंकि 12 तारीख आज है। आज के दिन टोल नाकों को फ्री करने का आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से, जिसको कई जगहों पर जिसका काफ़ी असर जो है वो देखने को मिला है, चाहे वो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर हो या फिर हरियाणा के बीच में अलग अलग जगहों पर जो टोल नाके हैं वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिला है। अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर इसका काफ़ी असर जो है वो देखने को मिला है। टोल नाकों को फ्री किया गया है, लेकिन कई जगहों पर भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं भारी संख्या में, और इसी वजह से जो टोल नाके हैं उनको फ्री नहीं किया जा सका है। लेकिन कई जगहों पर इसका काफ़ी अच्छा असर जो है वो देखने को मिला है और जो किसान हैं वो आसानी से दिल्ली जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा के किसान हैं, वो सभी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं भारी संख्या में। लेकिन अगर बात की जाए, किसानों का आंदोलन पिछले लंबे समय से जारी है और दिल्ली की अगर बात की जाए तो 17 दिनों से तो लगातार दिल्ली में भी किसान डटे हुए हैं। इस बीच कई बार बातचीत भी हो चुकी है केंद्र सरकार के साथ। केंद्र सरकार के बातचीत में कोई समाधान समस्या का नहीं निकला है, अब यही कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी बार बातचीत हुई है उसमें सहमति किसानों की नहीं मिली है। वसीम राजा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद हितेंद्र जी। जी वसीम जी, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है किसानों का आंदोलन, आज नाकों को भी, जो टोल नाके हैं उनको भी फ्री किया गया है, तो ऐसे में किसानों का जो आंदोलन है वो और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहां पर और कब तक सहमति बनती हुई नजर आ रही है आपको, क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, इसमें तो मैं एक ही बात कह रहा हूं और हमारे केंद्रीय मंत्री भी कहते आ रहे हैं कि जो किसानों की जो मांग थी, उस किसानों की मांग पे सरकार ने पूरा गौर करते हुए किसान भाइयों के लिए, अन्नदाताओं के लिए उनकी सारी मांगे मान ली जी। तो ये इस आंदोलन को अब किसान भाइयों को खत्म करना चाहिए जी। लेकिन इस आंदोलन को, जैसे कि लगातार आप लोग भी कह रहे हैं, जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि इस आंदोलन को पूरा का पूरा हाईजैक कर लिया गया है और इसका पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है। धर्मेंद्र मलिक जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। धर्मेंद्र जी, क्या किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है? सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे। देश में जो है जी 87 के दशक से किसान आंदोलन है जी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब 88 में दिल्ली में आए जी तो 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ थी जी। हर साल हम जंतर मंतर कहीं ना कहीं देश के तमाम हिस्सों में आंदोलन चलता रहता है, हम हर साल दिल्ली भी आते हैं जी। तो इतने लंबे इतिहास में आज तक कोई हमारे मूवमेंट को हाईजैक नहीं कर पाया, तो अब क्या होगा? लेकिन धर्मेंद्र जी आशंका इसलिए है क्योंकि सरकार तमाम बातों को, तमाम मांगों को मानने के लिए तैयार है। सिर्फ अगर ये कहा जाए कि केंद्र सरकार जो 3 कानून है उनको पूरी तरह से रद्द कर दे, ये संभव नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी मांगे हैं किसानों की, उनको मानने के लिए हम तैयार हैं, उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी किसानों का आंदोलन जारी है और ऐसे में वहां से जिस तरीके की तस्वीरें कुछ सामने आ रही है, उससे आशंका ये बनती है। जी तैयार हैं जी। मतलब भारत सरकार कब तक तैयार रहेगी? हम 5 मीटिंग कर चुके हैं। चलो आप कानून छोड़िए, कानून पर बाद में बात करेंगे जी। क्या भारत सरकार ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक किसान को मिलेगा? वो कानून उसका बनेगा, एमएसपी गारंटी होगी, ट्रेडर पे भी होगी और सरकार पे भी होगी। आज तक हमारी जो खरीद होती है केवल सरकार की है। हमारी पहली बात यह, भारत सरकार इस कानून को बता दे कि 3 कानून के साथ हम 4था कानून ले आए, एमएसपी जो है कानून रहेगा, फिर आप बिलों पे विचार कर लें। जी वसीम राजा जी, जवाब दीजिए। देखिए हितेंद्र जी, जैसे कि किसानों की लगातार मांग थी कि हमें एमएसपी लिखित में चाहिए जी। एपीएमसी एक्ट को मजबूत किया जाए जो किसानों के हक में हो जी। हम इस पे सहमत है, एमएसपी लिखित में देने को तैयार है। किसानों की तरफ से एक बात आई थी कि हमें एसडीएम लेवल पे हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हमें सिविल कोर्ट जाने का रास्ता चाहिए। तो सरकार ने सिविल कोर्ट जाने के लिए भी कह दिया कि आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं।
उसके बाद फास्ट ट्रैक कोड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, फास्ट ट्रैक कोड भी दिया जा रहा है जी। उसके बाद किसानों ने एक बात उठाई थी कि पराली का जो कानून सख्त बनाया गया सरकार द्वारा उसमें नरमी बरती जाए। सरकार ने कह दिया हम इसमें भी नरमी बरतेंगे। उसके बाद किसानों ने कहा कि जो बिजली का बिल पहले माफ था उसमें फेरबदल ना किया जाए, जो कि बिजली एक्ट है उसको रहने दिया जाए। सरकार ने कह दिया हम ये भी मानेंगे। उसके बाद एक जो बार बार शंका जाहिर हो रही थी जो किसान नेताओं की तरफ से और किसान भाइयों की तरफ से कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें जमीन पे पूंजीपतियों का कब्जा होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका कब्जा होगा। इस पे भी सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जमीन से कुछ लेना देना नहीं है। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन करके जो भी फसल खरीदने वाले व्यापारी आएंगे, जो भी कोई बाहरी व्यापारी जो आते हैं अगर आपके स्टेट में कोई फसल खरीदने के लिए, उसको स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो भी किसान की मर्जी से होगा और इसमें किसी भी तरह की जमीन पे कोई कब्जा नहीं होगा, कोई कब्जा नहीं होगा। बिल्कुल धर्मेंद्र जी जो 15 मांगे बताई जा रही है कि 15 मांगे थी उनमें से 12-13 जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, तो फिर क्या कहाँ समस्या है? हमारा कहना था कि ना हमारी 15 मांग थी ना हमारी 20 मांग थी जी, हमारी 2 मांग थी जी, एसपी को बनाए और जो इनको रद्द किया जाए। सरकार नहीं भाई रद्द की बात नहीं करता, बातचीत करो, रद्द की बात में करेंगे, आप जो है हमें कमियां बताओ। तो हमने 37 पॉइंट उनको बताए थे कि आपके 37 पॉइंट इसमें खराब हैं, इस वजह से किसानों को लगता है कि ये बिल किसी काम के नहीं है। तो क्या 4 बातें ठीक कर देने से बिल ठीक हो जाएंगे? धर्मेंद्र जी जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है और किसान आंदोलन के बीच से जो जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे आपको नहीं लगता कि इस तरीके की आशंकाएं पैदा होंगी कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है? अगर दिल्ली दंगों के आरोपियों को बचाने के पोस्टर वहां से दिखाए जाएंगे तो क्या ऐसा कोई शक जाहिर करे तो क्या वो गलत है? हाँ नहीं, 100% गलत है। अगर वो लोग उस दिन के बाद भी वहां जमे हुए होते या हमारी कोई डिमांड रखी होती या आज भी उनका वहां पोस्टर बैनर लगा होता तो उम्मीद थी कि आज तो आंदोलन हाईजैक हो सकता था। लेकिन जैसे ही हमारी कोर कमेटी के संज्ञान में ये सब चीजें आई तो हमने उनको तुरंत वहां से हटाया और बड़ा स्पष्ट किया कि हमारा इस तरह के लोगों से कोई वास्ता नहीं है और ना हम इसको बर्दाश्त करने के। तो वो सब चीजें तुरंत ठीक हो गई। वसीम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हितेंद्र जी मैं अपने ये किसान नेता जो हमारे मित्र हमारे भाई जो है धर्मेंद्र मलिक जी से इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब ये कानून आया उसके बाद किसान नेताओं की ही मांग थी ना, जो पॉइंट्स मैंने बताया इसको सरकार लिखित में दे दे तो हम इस पे समझौता करने को तैयार है। ये किसान नेताओं की मांग थी। तो सरकार ने जब इन किसान नेताओं की बातें मांग ली तो सरकार कहां पे अड़ी है? इनकी बातें तो पूरी हो गई। उसके बाद उमर खालिद जैसे लोगों की, खालिद साहब, उमर खालिद और ऐसे लोगों के पोस्टर लेके वसीम जी उस बारे में उन्होंने कह दिया है कि वो चीजें सुधार ली गई है। शरेआम पोस्टर लेके जो लोग बैठे रहे वसीम जी इन्होंने बोल दिया उसके बारे में कि वो चीजें सुधार ली गई हैं, अब ऐसा वहां पर नहीं होगा। इसलिए इसे ये नहीं कहा जा सकता कि किसानों का आंदोलन हाईजैक हो गया है। लेकिन धर्मेंद्र मलिक जी जो केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आपको मिला था जिसे खारिज कर दिया गया है, सिर्फ मीडिया के जरिए खबरें केंद्र सरकार तक पहुंची है, केंद्र सरकार को अभी तक उसका कोई जवाब लिखित में क्यों नहीं भेजा गया? लिखित में भिजवा देंगे। जब सारा संवाद मीडिया के माध्यम से हो रहा है तो वो बात सरकार तक चली गई थी। और दूसरी ये है कि बात तो भाई जब है हमारी प्राथमिक बात का तो जिक्र भी नहीं है, एमएसपी कानून होगा ऐसा कहीं उसमें लिखा नहीं गया है। तो देश में उसमें एमएसपी के बारे में ये तो लिखा गया है कि एमएसपी सुनिश्चित की जाएगी। जो आपको प्रस्ताव भेजा गया केंद्र सरकार की तरफ से जो आखिरी प्रस्ताव आया है उसमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लिखी हुई है, एमएसपी के बारे में जिक्र है उसमें प्रस्ताव में। मैं आपको बताऊं एमएसपी सुनिश्चित कैसे होगा? कानून से होगा। कानून है नहीं भाई। अगर पहले से ही सुनिश्चित होता तो आज हमारा मक्का, धान उत्तर प्रदेश में लुटाई हो रही है, पूरे देश में मक्का नहीं बिक पा रहा, बाजरे का एमएसपी नहीं मिल पा रहा, दलहन हमारी खरीदी नहीं जाती है एमएसपी पे, बुंदेलखंड में 40 रुपए किलो उड़द बिकता है, 70 रुपए किलो का रेट है। तो देश में ओसीएसडी की एक प्राइवेट रिपोर्ट है कि 2010 से 2016 तक किसान को 36,000 करोड़ का नुकसान हुआ है एमएसपी न मिलने के कारण। और हजारों करोड़ का नुकसान प्रत्येक वर्ष होता है। तो हमारा क्या, जब एमआरपी देश में कानून हो सकता है तो एमएसपी कानून नहीं हो सकता क्या? 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट अगर आप 4 रुपए में मुझे खरीद कर दिखा दो कोई भी लोग तो मैं मान जाऊं, चाहे वो खराब हो जाए चाहे सड़ जाए।
लेकिन वो 4 में नहीं बिकेगा। लेकिन किसान है, मजबूर है, स्टोरेज नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, उनको बेचना मजबूरी है, तो फायदा उठा भाई। बिल्कुल बिल्कुल वसीम जी एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम तो नहीं है ना, तो फिर इस पे कानून बनाने में क्या परेशानी है? क्यों कानून बना करके किसानों को भरोसे में नहीं लिया जा सकता? देखिए, इस जो प्रस्ताव के अंदर हमने एमएसपी का जिक्र किया है कि हम एमएसपी भी लिखित में देंगे, कानून बनाने की बात नहीं है, उसमें कानून बनाने की बात नहीं है। बिल्कुल उसके बाद और भी कोई बात आती है किसान संगठनों के द्वारा, उसके बाद भी सरकार बैठ के उस मसलों को ऐड करने के लिए सरकार तैयार है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी एक बात में मेरे धर्मेंद्र मलिक जी है, किसान नेता है, मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी एमएसपी से नीचे खरीद होती रही है सरकारों में। तो वही सवाल है, वही वो बता रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ है उन्हें। जी काफी नुकसान हुआ, हम भी तो यही कहते आ रहे हैं ना। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यही चिंता है कि देश का अन्नदाता आज भी परेशान है और इस कृषि कानून में रिफॉर्म्स की जरूरत है, कृषि एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, और इसी कारण इस कानून को लेके आया जा रहा है कि जिससे हमारे किसान भाई हैं वो सशक्त हो सके, किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर ना हो। तो कहीं ना कहीं सरकार ने तो अच्छी नीति से लेके इस कानून को आई है, अच्छी नीयत से लेके आ रही है, लेकिन इस पूरे कानून में राजनीतिकरण करके वसीम जी सवाल यही है, महत्व भी बदल दिया गया इस पूरे। वसीम जी सुनिए, सवाल यही है क्योंकि जिस तरीके से किसानों को अभी तक भी एमएसपी का जो दाम है, जो न्यूनतम कम से कम जो दाम है वो नहीं मिल पा रहा है, उसके भी आधे में किसान को फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर किसानों पर कोई बिल या कोई कानून थोप दिया जाता है तो वो सही नहीं है। अगर किसान जो चाहते हैं, किसान यही चाह रहे हैं कि हमें तुम पहले एमएसपी की एश्योरिटी दे दो, हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, तो पहले वो दे दीजिए, बाद में ये इस तरीके के कानून ले आइए, बाद में विकल्प दे दीजिए किसानों को। देखिए हितेंद्र जी, हम लगातार यही कह रहे हैं कि हम एमएसपी की भी बात कर रहे हैं ना, किसान नेता बैठे तो सही, बात तो करें जो पहले। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि किसान नेता बातचीत करने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र जी डिमांड कर रहे थे प्रस्ताव के बाद, प्रस्ताव देने के बाद अब वो कह रहे हैं कि हमें ये बिल्कुल कानूनी पसंद नहीं है। पहले कहते थे सरकार लिखित में हमें दे दे। धर्मेंद्र जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। धर्मेंद्र जी आप जी बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान अब बैठ करके बातचीत करने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप मेरी बात सुनो अब जी। मैं इन भाई साहब को बता दूं जो बीजेपी से हैं कि देखिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हो, ना कि सरकार के। हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है, ये भी हमारे भाई हैं, कहीं ना कहीं किसान पृष्ठभूमि से आते होंगे, गाँव से आते होंगे। इनसे भी मेरा निवेदन है कि जब हम वहाँ पे विज्ञान भवन में सरकार से बात कर रहे थे, तो जब भी एमएसपी की बात आती थी, उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि एमएसपी ब्रॉड विषय है, इस पर बाद में बात कर ली जाएगी। तो क्या ऐसा संभव है कि हमारे विषय पर बाद में बात होगी और जो कॉर्पोरेट हित है उन पर पहले बात होगी? जी वसीम जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब सरकार ने जो लिखित में प्रस्ताव भेजा है उसमें भी एमएसपी का जिक्र है। जिक्र होने से कुछ नहीं होता वसीम जी, जिक्र होने से कुछ नहीं होता। जब से ये आंदोलन चल रहा है वसीम जी, जब से ये आंदोलन चल रहा है तब से हम एएनबी न्यूज इस आंदोलन को कवर कर रहा है और तब से किसानों की यही मांग है कि एमएसपी पर कानून बना करके एमएसपी की गारंटी दी जाए। हमारे अन्नदाताओं को भी आगे बढ़ना चाहिए और मिलजुल के इस मसले का समाधान निकालना। अन्नदाता तो आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच गए, सारी सीमाएं जाम कर दी दिल्ली की, अभी और कितना आगे बढ़ेंगे अन्नदाता? देखिए, सरकार के साथ बैठे और जो बैठ के जो समस्याओं का समाधान है, इससे पहले भी जितनी मांगे सरकार के आगे रखी गई अन्नदाताओं की तरफ से, उन सबको माना सरकार ने। और भी कोई अगर दिक्कत है तो मिल बैठ के हम बात को खत्म करें। धर्मेंद्र जी, क्या बातचीत करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार से? देखिए, हम तो हर समय तैयार हैं, जब भी केंद्र सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। हल सरकार को करना है, न कि सरकार। क्या केंद्र सरकार बुलाएगी उसका इंतजार करते रहेंगे आप, या फिर सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा जाएगा? नहीं, सरकार के लोग जो देखो वहाँ ईपी के तमाम लोग लगे हैं जो इस बीच में थे, हमने उनको यही कहा है कि हम बातचीत नहीं तोड़ना चाहते हैं। सरकार बातचीत करती रहे, हल निकलेगा। और बात भी सुनो, हल भी भारत सरकार से ही होगा, इसलिए हमें किसी प्रोपेगेंडे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ना हमें ये है कि हम विपक्ष की मदद लेंगे या वो लेंगे।
क्योंकि हल भारत सरकार को करना है तो हम सीधी भारत सरकार से बात करेंगे, बीच में हमारे कोई नहीं है। धर्मेंद्र जी, सरकार भी यही कह रही है कि बातचीत से हल निकाला जाएगा, किसान भी यही कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकाला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, दबाव बनाने की, अधिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है जब दोनों तरफ से बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत करने पर दोनों ही पक्ष सहमत है? भाई साहब, अगर सरकार एरोगेंट रहेगी तो हमारे पास रास्ते क्या है जी। और हम तो सुनो, हमने कोई जाम वाम नहीं लगा रखा, दिल्ली पुलिस ने हमको रोक रखा है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमको रामलीला मैदान या प्रगति मैदान भेज दो, जिससे आम जनता के लिए रास्ते खुले, सड़कें बाधित ना हो। आप जबरदस्ती बैरियर लगा के बैठे हो, हमें बढ़ने नहीं दे रहे। क्या पहले लोग नहीं आए दिल्ली में? क्या अन्ना हजारे नहीं आए रामलीला मैदान? क्या स्वामी रामदेव नहीं आए? बिल्कुल। और जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो हर बार ये है कि रामलीला मैदान या फिर प्रगति मैदान अलाउ किया जाता है। छोटे मोटे जब प्रदर्शन होते हैं तो लोग जंतर मंतर जाते हैं जी। तो हम तो लोकतांत्रिक तरीके से आए थे, सड़क पे बैठने नहीं आए। जी बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका, और वसीम राजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, केंद्र सरकार की तरफ से भी बातचीत का रास्ता खुला होने की बात कही जा रही है, और वहीं अगर बात की जाए किसानों की तो किसान भी यही चाहते हैं कि बातचीत से समाधान निकले, और किसानों को ये उम्मीद भी है कि भारत सरकार से बातचीत में ही समाधान निकलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की तरफ से आंदोलन को तेज किया जा रहा है, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा सके। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।